प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जितेंद्र, आमतौर पर हमने देखा है, वैसे तो इस हादसे से कई सवाल भी उठ रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन हम देखते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अक्सर मॉक ड्रिल की जाती है ताकि व्यवस्था में कहां कमी है उसका पता लगाया जा सके। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, क्या यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर भगदड़ जैसी कोई स्थिति पैदा होती है तो फौरन वहां पर पहुंचकर उचित कार्रवाई की जाए और इतनी बड़ी घटना ना घटे? क्योंकि कई वीडियोस हमने देखे हैं, कूली जो है वो लोगों को उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन का कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त घटना हुई उस वक्त बताया जाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, ठीक इसके आगे 15 और 16 है। ये जो 3 प्लेटफॉर्म है, ये पूरी भगदड़ ठीक इस जगह पर मची है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पर ये पूरी भगदड़ मची। अचानक से 2 ट्रेन लेट हुई, एक ट्रेन पहले से खड़ी हुई थी और जो ट्रेन खड़ी हुई थी, सारे जो यात्री हैं वो उस ट्रेन की तरफ दौड़े और उसकी वजह से पूरा क्योस पैदा हुआ, ये पूरी अफरा तफरी का माहौल बना। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जब 18 यात्रियों की या फिर 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, इसके बाद अब जो जांच है उसकी बात कही जा रही है। और सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जिस वक्त इतनी भीड़ हो रही थी उस वक्त रेलवे स्टेशन का मॉनिटरिंग सिस्टम क्या कर रहा था? हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा उनको मॉनिटर किया जाता है। आखिरकार वो कौन शख्स है या वो कौन कर्मचारी है जो मॉनिटरिंग सिस्टम पर बैठे हुए थे? क्यों उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया? बड़ी संख्या में अगर अंदेशा था कि इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो सकती है तो उसको लेकर एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? जो क्राउड मैनेजमेंट होता है उसकी टीम यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद थी? तो ऐसे कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं और लिहाजा अब जब जांच होगी इस मामले की तो उस दौरान इन सवालों का जवाब भी मिल पाएगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए कुमार कुंदन भी हमें नजर आ रहे हैं। कुमार, सवाल आपसे ये करना चाहूंगा मैं कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये बेहद ही संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। ये जो हो गया हादसा, क्या रेलवे अधिकारी कुछ बोल रहे हैं? देखिए, रेलवे अधिकारी खुलकर तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना पड़ेगा क्योंकि इस पूरे जो वारदात हुई है उसके लिए अगर कोई एक पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेवार है तो कोई और नहीं, वो भारतीय रेलवे है। मैं करुणा आपको बताना चाहूँगा, जब छठ का क्राउड मैनेजमेंट होता है तो आप देखते होंगे कि बाहर में टेंट लगा के तमाम तरीके से यात्रियों को अलग अलग गेट से डिस्बर्स किया जाता है, लेकिन कल किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं था। रेलवे ने जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि येलो लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन जैसे मार्कर बनाए जाएंगे, जिस मार्कर से यात्रियों को आगे और दूसरी तरफ ले जाया जाएगा, ये सारे के सारे मार्कर प्रयागराज में दिख रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं था। जिस सीसीटीवी कैमरे का जिक्र जितेंद्र हमारे संवाददाता कर रहे थे, उस सीसीटीवी में क्या क्राउड नहीं दिख रहा था कि अचानक से भीड़ बढ़ रही है? एक साथ एक ही समय में 3 ट्रेनों को 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लेके आना, क्या ये मौत को बुलावा देना नहीं था? तो तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब रेलवे को देना है और निश्चित तौर पे ये पूरा का पूरा सिस्टम फेल्योर है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान गई है जिनकी बॉडीज अभी एलएनजेपी में पड़ी हुई है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेलवे के वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेवारी थी कि वो क्राउड मैनेजमेंट करे। चाहे आरपीएफ की जिम्मेवारी थी, रेलवे पुलिस फोर्स क्या कर रही थी? क्या वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मुंह देखने के लिए लोगों का खड़ी थी? अगर भीड़ बढ़ती जा रही थी तो उसको मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं रोक दिया गया कि अब नहीं जाने दिया जाएगा? करुणा, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज स्टेशन की अगर आप बात देखेंगे तो वहां 4 ऐसे गेट बनाए गए हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड लोग जा सकते हैं। 5वें गेट से सिर्फ और सिर्फ रिजर्व लोग जा पाएंगे। नई दिल्ली पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे तो एक तरफ से सिर्फ जाने का है, एक तरफ से आने का है। एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, ऐसा कोई सिस्टम नई दिल्ली पे नहीं बनाया गया। और आपने ट्रेनें भी बढ़ाई तो कौन सी बढ़ाई? वंदे भारत, जो अमीरों की ट्रेन मानी जाती है। गरीब जो सबसे ज्यादा संख्या में जा रहे हैं प्रयागराज, उनके लिए कितनी ट्रेनें आपने लाई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर लाई भी तो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी उसको भेज सकते थे। आनंद विहार से भेज सकते थे, सब्जी मंडी से भेज सकते थे, पुरानी दिल्ली से भेज सकते थे। एक साथ 3 ट्रेनें एक प्लेटफॉर्म के आसपास निकाल लेना और उसके बाद रेलवे प्रशासन कुछ नहीं बोलना, मूक दर्शक बने रहना। कुमार कुंदन, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि एग्जिट रूट की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अगर एग्जिट रूट के ऑप्शंस होते तो शायद ये भीड़ वहां से निकल सकती।